बलूचिस्तान से आज ये ख़बरें आई कि वहाँ पे मस्तंग का इलाका है, वहाँ पे बलूचिस्तान कॉन्स्टेबलरी की एक गाड़ी पर एक अटैक हुआ, एक धमाका हुआ। 40 उसमें सिक्योरिटी अहलकार सवार थे। इस धमाके के नतीजे में 3 अहलकारों की शहादत हुई, जबकि 16 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। उन्हें फिर क्वेटा ले जाया गया, अस्पताल में उनकी तीमारदारी हो रही है। ये जो अहलकार हैं ये मामूर थे सिक्योरिटी ड्यूटी पे। आपको पता है कि वहाँ पर काफ़ी दिनों से BNP मैंगल का एक धरना लगा हुआ है और ये अहलकार अपनी ड्यूटी करके वहाँ से मामूल के मुताबिक वापस जा रहे थे जब इन्हें निशाना बनाया गया। अच्छा, सरदार मैंगल, अख्तर मैंगल जो हैं ये धरना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि वहाँ पे काफ़ी लोग जो गिरफ्तार हुए हैं कुछ अरसे से, उन्हें रिहा किया जाए। लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पे एक तो ये पॉलिटिकल बेचैनी है, जबकि सिक्योरिटी के हालात जो है वो आपके सामने हैं। नोश्ती से भी खबर आई कि वहाँ पे एक सिक्योरिटी ऑपरेशन हुआ है, झड़पें हुई हैं, जिसमें कहा गया कि 2 दहशतगर्दों को मारा गया है और उसमें भी FC यानी कि फ्रंटियर कॉर का एक अहलकार शहीद हुआ है। तो आपको याद होगा कि जाफ़र एक्सप्रेस का जो वाक़या हुआ, उसके बाद मुसलसल वहाँ पे जो हालात हैं उसमें भारी असलहा जो इस्तेमाल हो रहा है जो दहशतगर्दों के पास है वो अमेरिकन ग्रेड का अमेरिकन ग्रेड नहीं, अमेरिकन वेपन्स है। अमेरिकन वेपन है, मिलिट्री ग्रेड। जाहिर है आप तफसीली बात करेंगे। आपने लखपास के उसका धरने का तस्करा किया। एक चीज़ जिसकी जानिब बहुत कम तवज्जो जाती है, हम उसके सियासी और स्ट्रेटेजिक मुज़म्मरात पे तो रोज़ाना बात करते हैं, माशी जो मुज़म्मरात हैं। अभी मैं एक आर्टिकल मैंने तफसीली तौर पे पढ़ा डॉन में, उसमें बड़े मज़ेदार किस्म के ऑब्ज़रवेशंस हैं। मुख्तसरन मैं बता सकता हूँ कि ये जो 19 दिन से ये धरना जारी है, रस्साकशी जारी है BNP में और हुकूमत में, लेकिन बहरहाल ये जो रूट है जो कि कराची को बरास्ता कोयटा, अफ़गानिस्तान और ईरान से मिलाता है, इस धरने के सबब LPG और अशिया ज़रूरत के लगभग 800 कंटेनर और ट्रांजिट कंपनियों की 400 बसें ना वो मतलब फंस गई हैं और जाहिर है कि उनके साथ फिर वो जो सैकड़ों की तादाद में अमला है वो है। अफ़गान ताजिर जो हैं अब वो तंग आके वो जो चाबहार वाला ईरान वाला रूट है अब उसकी तरफ जा रहे हैं और कोयटा में जो तालीम हासिल करने वाले जो लोग हैं, मसलन एक स्टूडेंट जो खारान से ब्यूटम पहुंचा बड़ी मुश्किल से, तो उसने कहा कि मैं अपने गांव से वहाँ 4000 रुपये किराया दे के पहुँचाऊँ और हर तालिब इल्म अफोर्ड नहीं कर सकता है। अंदरूनी जो एक तो RCT हाईवेज के अलावा अंदरूनी सड़कें हैं उन पे भी रुकावटें जो हैं वो खड़ी की गई हैं। हुकूमत ये दावा कर रही है कि उसने रीरूट किया है, ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ते फराहम किए हैं, लेकिन अमली सूरत हाल ये है कि सड़कें जाम हैं। सबसे ज़्यादा नहीं फंसी हुई कई सालों से पाकिस्तान की जो एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी कंसर्न है कि जो असलहा अमेरिका अफ़गानिस्तान में छोड़ के गया था वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं थोड़ा सा आपकी मेमोरी रिफ़्रेश कर देता हूँ। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने, किसी ने जैसे कहा था ना कि ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी जी और काबुल पर काबिज़ हो गए हैं। उसके तकरीबन 15 दिन बाद आखिरी अमेरिकन फ़ौजी वहाँ से फरारी हो गए और क्या कह सकते हैं हम। लेकिन वो पीछे तकरीबन $7 बिलियन का असलहा छोड़ गए हैं। इसमें 26,000 हैवी वेपन्स थे, तकरीबन 3 लाख लाइट आर्म्स हैं, जैसे M4 कार्बाइन, M16, M14 राइफल्स, इस तरह 78 एयरक्राफ्ट थी, ज़्यादातर वो हेलीकॉप्टर्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, और तकरीबन 61,000 मिलिट्री व्हीकल्स यानी हमवीज, MRAVs इस तरह की जो होते हैं। अच्छा, ये सारे के सारे गए माले गनीमत तालिबान के हाथों में, और तालिबान ने, आपको याद होगा कि इसके थोड़ी देर बाद ही एक शानदार परेड की थी और ऐसे लग रहा था कि US शोकेस किया था। आप ये देख रहे हैं
है सारे अमेरिकन वेपन्स, अमेरिकन इक्विपमेंट, और चला रहे हैं तालिबान। अब जाहिर है कि ये और ये जो मैं फिगर्स कोट कर रहा हूं ये अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और सिगर की हैं, ये कोई हवाई फायर नहीं है लिटरली। और जाहिर है कि ये छोड़े गए थे अफगान फौज के इस्तेमाल के लिए, लेकिन फिर आपको पता है कि अफगान फौज लड़ी नहीं, वो सरेंडर करती गई, भागती गई। इसके कुछ माह बाद ही जब यहां पाकिस्तान में एक नई लहर शुरू होती है दहशतगर्दी की, तो हम देखते हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और बिलखसूस पुलिस आउटगन्ड है। सिक्योरिटी फोर्सेस के, स्पेशल फोर्सेस के कांस्टेबल का एक इंटरव्यू में भी पढ़ा था वॉशिंगटन पोस्ट में, वो कह रहा था कि जी उनके पास जदीद हथियार हैं, वो हमें देख सकते हैं, हम उनको नहीं देख सकते। नाइट विजन गॉगल्स, नाइट विजन गॉगल्स, नाइट विजन गॉगल्स, थर्मल गॉगल्स ऑल्सो, जो हीट डिटेक्ट कर सकते हैं, जो उसकी एक एडवांस्ड वर्जन होती है। अच्छा, बहर है पाकिस्तान इसमें खामोश नहीं रहा। मार्च 2024 में एक वाइट पेपर छाया होता है और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। यूजुअली हम जब ये बात करते हैं ना कि ये असला इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हम बात करते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान खारिज की, लेकिन यहाँ जो वाइट पेपर अगर आप पढ़ें तो उसमें बिलखसूस BLA का बार बार जिक्र किया जाता है। ठीक है, एक वो कहते हैं कि जब नेवल बेस इन तुर्बत के नेवल बेस पर हमला हुआ था, वहां से US मेड M32 ग्रेनेड लॉन्चर्स और नाइट विजन के थर्मल गॉगल्स वहां से फराम हुए थे। फिर जब ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमला हुआ था, वहां पर भी M16 के A4 ग्रेनेड लॉन्चर और हैंड ग्रेनेड्स वहां से थे। फिर और भी बहुत जाहिर केसेस का जिक्र किया है। अच्छा, अब हम आते हैं हाल में। अच्छा, अब जब ये व्हाइट पेपर लॉन्च हुआ था तो इसके साथ बैनुल अक़वामी मीडिया के साथ भी कांटेक्ट किया गया था, एक पूरी पब्लिसिटी कैंपेन थी। तो बिलखसूस वॉशिंगटन पोस्ट ने इसके ऊपर अभी हाल में ही, मैं ख्याल शायद कल ही, एक बहुत तफसीली रिपोर्ट शाया की है। पिछले माह जब जाफर एक्सप्रेस का हॉस्टेज क्राइसिस हमारे सामने आया था, जिसको शुक्र है कि सक्सेसफुली रिजॉल्व किया गया था, ज़्यादातर लोगों को वहाँ से रिहा कर दिया गया था, मां सिवा वो जिनको दो दहशतगर्दों के हाथों हलाक हुए थे। तो उसके बाद पाकिस्तान ऑफिशियल्स ने वॉशिंगटन पोस्ट को तस्वीरें भेजी उन वेपन्स की सीरियल नंबर्स की। अच्छा, वॉशिंगटन पोस्ट तकरीबन 1 साल से मुस्तकिल राब्ते में था US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से और पेंटागन से कि जी ये हमें तस्वीरें मिल रही हैं, ये हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है, आप प्लीज कंफर्म करें। बिल आखिर उन्होंने महीनों बाद कहा कि जी सर ये तो हमारा ही असला था। ठीक है, अब जहां जाफर एक्सप्रेस की बात है तो वहां पर M16 राइफल्स और M4 कार्बाइन्स पता लगा कि कम से कम जो 3 से 4 जो वहां पर जो वेपन्स इस्तेमाल किए गए हैं वो अमेरिकन असलहा था जो अफगान फौज को जाना था। अच्छा, हुआ क्या? अब यहां पर 2 चीजें हैं। एक तो कि जाहिर है कि क्योंकि TTP तो बहुत करीबी इत्तेहादी हैं अफगान तालिबान के, यकीनन उनके कुछ फाइटर्स ने शिरकत भी की होगी जो अमेरिका के खिलाफ जो जंग थी और अफगान हुकूमत के खिलाफ जो जंग थी, तो उनको वैसे ही दे दिया होगा एज ए गिफ्ट। लेकिन एक चीज हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि इस पूरे खित्ते में, और अफगान वॉर के बाद आपको याद है क्या हुआ था? हाँ, तो यहां पर अब मुझे याद है कि वजन के हिसाब से क्लैशनकोव की गोलियां बिकती थी, एंटी एयरक्राफ्ट गने बिकती थी। तो लूट सेल चली थी। इस बार भी आफ्टर द US विथड्रॉल यही हुआ है। फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत तफसीली इसके ऊपर आर्टिकल है कि हर जगह, मतलब हाईवे के कोने पर, जैसे यहां पर कोई फ्रूट का ठेला लगा देता है ना, वहां पर असले का लंडा बाजार। अब वहां पर जो M4 कार्बाइन है, जो विच आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट असॉल्ट राइफल्स आज दुनिया में, वो तकरीबन $2,500 की बिक रही थी। ठीक है, ये शुरू में। उससे पहले ये बिकती थी डबल ट्रिपल कीमत में, लेकिन अब एकदम मार्केट में जब इतनी सप्लाई आ जाती है, आपको पता है प्राइसेस गिर जाती हैं। तो जिस नाइट विजन का आप जिक्र कर रहे थे, वो तकरीबन $300 से $400, या कोई जो बहुत एडवांस्ड है वो $500 में बिक रही थी। अच्छा, सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं, यहां दरा आदम खेल तक भी वो सामान पहुंचा। और जो शुरुआत में, अब उस वक्त समझ नहीं आ रही थी ना कि यार ये भी एक इफेक्ट हो सकता है US विथड्रॉल का, तो यहां पर जितने भी जो कलदम तंजीमें हैं और फिर जाहिर है जो शौकीन लोग भी हैं, वो उन्होंने रुख किया दरे का। कुछ ने तो अफगानिस्तान से सामान उठाया और कुछ ने दरे से सामान उठाया, और जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमत को उसका पता लगा, फिर छापे पड़े, जाहिर है वो बिजनेस सील भी हुई, बट बाय देन इट वाज टू लेट। अभी इस वक्त आपको पता है कि ट्रंप साहब ने
एक डिमांड की है अफगानिस्तान से कि सर ये जो हमारा असला है, ये हमारा असला है, आपको वापस करो। तालिबान ने कहा कि नहीं, ये अब हमारा असासा है, ये माले गनीमत है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अफगान फौज का असला था ना, अब ट्रम्प का कहां से होगा? अब ट्रम्प का नहीं, वो कहते वो ट्रम्प सर सबको ट्रम्प का है ना, ग्रीनलैंड भी ट्रम्प का है, आपका घर भी ट्रम्प का है। इन्होंने स्ट्रिंगर मिसाइल भी बाई बैक करने की कोशिश की थी, लेकिन अब इट इज टू लेट। क्योंकि देखो यार कितने साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए तकरीबन, और वो माल अब हर जगह फैल गया है। नाउ इट इज आउट ऑफ कंट्रोल। तो ये आपकी सिचुएशन है। और इनफैक्ट एक जो इंटरेस्टिंग बात है कि हम तो यहाँ पर हम तो ज़ाहिर है कि रो रहे हैं कि यार ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स ये मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और श्रीलंका और सोमालिया तक भी ये माल पहुंच गया है, क्योंकि वही रूट्स जिनसे फॉर एग्जांपल मुनशियात स्मगल होते हैं या ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, हमें पता है कि मिलिटेंट और क्रिमिनल नेक्सस है एक, उन्हीं रूट से ये असलहा जो अमेरिका ने तोहफे के तौर पर हम सबके लिए छोड़ दिया था वहां पर, वो अब पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो जिस वक्त हम खुशियां मना रहे थे कि काबुल में भाई लोग आ गए हैं और हम सिक्योर हो जाएंगे, नहीं वो खुशियां हम तकरीबन 2 हफ्ते के बाद खत्म ही हो गए। हम कितने अच्छे कमाल लोग हैं। पहले सोवियत यूनियन ने असला छोड़ा तोहफे के तौर पे, अब फिर अमेरिका ने असला छोड़ दिया ताकि खुद कफील हो जाए। अच्छा, और सबसे ज्यादा सफर अब हम ही कर रहे हैं, सबसे ज्यादा सफर वो असला यहीं पे इस्तेमाल, पहले भी यही किया, ऐसे ही है। तो ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये सूरत हाल हो गई ईरान में सिक्योरिटी के हालात।